हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखिए, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम यूपीएससी के जो जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं उन सभी के PYQs को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्टिंग में मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल से हमारे नंबर सिस्टम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जैसे 2023 में आपने चेक किया होगा कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी स्टूडेंट्स ने कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पहले क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि CSET 2023 में आए थे और जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आप जब उनका सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि वो क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि CSET 2023 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F, मतलब कि जो दो नंबर है हमारे पास A, B, C and D, E, F, उनका सम क्या आ रहा है? उनका सम आ रहा है 1 1 1 1, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखोगे, देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह सोचिए। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? 3 डिजिट नंबर। कैसे लिखते थे हम बचपन में? ये हो गया हमारा ABC, उसमें किसको ऐड किया है? प्लस D, E एंड F। तो रिजल्ट क्या है हमारा? 1 1 1 1। ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप इसको बच्चों की तरह लिखोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे क्या गिवन है? डिस्टिंक्ट, जो A, B, C, D, E, F है वो सब डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है। तो मुझे ये बताइए, ऐसे दो नंबर्स जो कि नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट हो जिनको जोड़ के 1 आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 1 रखना पड़ेगा, इसको 0। तो उसने पहले ही बोल दिया कि सभी नंबर, सभी डिजिट्स क्या है? नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो इन दोनों को एडिशन करके 1 तो नहीं लाया जा सकता। तो हम क्या लेके आएंगे? 11 तो लेके आया जा सकता है दो नंबर्स को ऐड करके। तो देखिए, जब हम C प्लस F को ऐड करेंगे 11 लेके आएंगे, तो इट मीन्स C प्लस F की वैल्यू क्या होगी? 11। बचपन में कैसे लिखते थे हम? या तो 1 लिख देते थे, 1 कैरी जाता था, ऐसे लिखते थे। उसके बाद ये बताइए, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके क्या लेके आना हमें? देखिए 1 तो अभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इन दोनों को ऐड करके क्या लेके आ सकते हैं? 11। बट अगर 11 में हम 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इट मीन्स इन दोनों को ऐड करके क्या लेके आना है हमें? 10। तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11। इट मीन्स B प्लस E की वैल्यू क्या आएगी? 10। 10 प्लस 1 11, अगेन 1 कैरी, ठीक है। अब इन तीनों का, इनका सम क्या होना चाहिए? 1 प्लस A प्लस D का सम होना चाहिए 11। तो इट मीन्स A प्लस D का सम क्या होगा? 10। अब इन सबको हम अगर हम ऐड करते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, तो सम कितना आएगा? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 11, 31। तो सम आ गया 31। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लग रहा था, एक्चुअली में कितना ईजी है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो 2023 में, जो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे, एक्चुअली दोज क्वेश्चंस आर बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है और आप बिल्कुल बेसिक से सोचते हैं तो ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ये भी CSET 2023 का क्वेश्चन है। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। ए 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लीकेशन विद D गिव्स 37DD where A, B, C and D are different non-zero digits. Then what is the value of A plus B plus C? वही क्वेश्चन, अगर आप बेसिक से सोचोगे तो इसमें गिवन क्या है? देखिए एक नंबर था हमारे पास, क्या? A, B, C। जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया विद D, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? हमारे पास रिजल्ट आया 37DD, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमसे पूछा गया है कि A, B, C क्या है, जबकि ये क्या है? डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है। अभी देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि जो ABC है हमारा वो कैसे आया, 37DD डिवाइडेड बाय D से। इतना सोच सकते हो आप, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखोगे कि इसको डिवाइड करने पे, देखिए D एक डिजिट है, कोई भी डिजिट क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही हो सकता है एक सिंगल डिजिट। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप D की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी 0 से स्टार्ट कर, जब D की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अपोन में 0 आता है तो वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो वो 0 तो पुट कर नहीं सकते। उसने स्टार्टिंग में बोला है नॉन जीरो डिजिट से, तो D की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब हम D की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3711 डिवाइडेड बाय 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 3711। बट हमें क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर, ये हमारा क्या आ गया 4 डिजिट, तो इट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, D इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए। जब D इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3722 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर आएगा, तो इट मीन्स D इक्वल्स टू 2 भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड हम क्या पुट करेंगे, थर्ड हम पुट करेंगे D इक्वल्स टू 3। D इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3733 डिवाइडेड बाय 3। अब ये बताइए, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 करवाया, क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। जब इन डिजिट्स का सम करोगे कितना आएगा 3 + 3 + 7 + 3, दिस इज 16। अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 16 है तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इट मीन्स ये डिविजिबल ही नहीं है, तो इसका रिमाइंडर ABC कैसे आएगा, नहीं आएगा। फिर और क्या सोच सकते हो आप, फोर्थ D इक्वल्स टू 4। D इक्वल्स टू 4 रखोगे तो क्या आएगा 3744 डिवाइडेड बाय 4, कितना बच जाएगा 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 4 6 जा ये, क्या 3 डिजिट नंबर है, यस 936। और हमें यही चाहिए था कि ऐसा कोई नंबर जो कि इस फॉर्म में हो और जो क्या दे ABC 3 डिजिट नंबर। तो इट मीन्स ये वैल्यू है A की, ये है B की, ये है C की, और जब इनको ऐड करें तो कितना आएगा 9 + 6 15, 15 + 3 दैट इज 18। देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद से सोचोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही सोच के आप इसमें वैल्यू पुट करने लग गए ऐसे कि D की वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ यहाँ पे क्या आएगी, तो ये क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। तो इसमें यही सोचना था आपको कि जब 37DD डिवाइडेड बाय D होगा तो क्या देगा 3 डिजिट नंबर। फिर आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, D की वैल्यू 1 2 3 4, अगर 4 पे भी नहीं आता तो हम 5 पुट करते, 5 पे भी नहीं आता हम 6 पुट करते। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी CSAT 23 में आया हुआ है। इफ P Q R एंड S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P + Q × R + S। देखिए P Q R S डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है, तो हमें क्या लेके आनी है वैल्यू ग्रेटेस्ट। अभी मुझे ये बताइए, कोई भी डिजिट है, डिजिट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू लेके आनी है तो इट मीन्स P Q R S की वैल्यू क्या होगी 9 8 7 6, ये हो सकती है क्योंकि डिस्टिंक्ट होंगे, और ग्रेटेस्ट वैल्यू लेके आने के लिए हमें डिजिट्स की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो अगर हम इसका लेते हैं तो P + Q क्या आएगा 9 + 8 × 7 + 6, कितना हो जाएगा 17 × 13। क्लियर, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करके आए थे इस क्वेश्चन को, और मैक्सिमम जो यूट्यूब पे सोल्व भी करवाया हुआ है यही करवाया हुआ है, बट ये गलत है। कैसे, देखिए आपके पास कोई भी 2 नंबर है, सपोज कीजिए आपके पास 2 नंबर है A एंड B, उनका प्रोडक्ट आ रहा है 10। ओके तो ये बताइए A और B की क्या वैल्यू पॉसिबल है। देखिए A की वैल्यू या तो कितनी हो सकती है 10 और 1 हो सकती है, 9 एंड 1 हो सकती प्लस। अगर हम A + B को 10 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9 या 1 हो सकती है, 8 या 2 हो सकती है, 7 या 3 हो सकती है, 6 या 4 होगी, या फिर 5 होगी। यही वैल्यूज पॉसिबल है। अब ये बताइए मुझे इनका प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम आएगा, इन नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम यहाँ पे कितना आ रहा है 9, ये 16, ये 21, ये
24, ये 25। मुझे बताइए प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ आया, इस वैल्यू पे। तो इट मीन्स किसी भी नंबर में जब सम सेम हो, देखिए सम सेम आ रहा है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट ही देखना है हमें, मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों नंबर्स नियर होंगे। क्या ये नंबर नियर है, 17 और 13 नियर तो है, लेकिन इससे नियर कोई वैल्यू पॉसिबल है पी क्यू आर एस की। देखिए अगर आप ले लेते हो पी की वैल्यू लेते हो 9, क्यू की वैल्यू लेते हो 6, आर की वैल्यू लेते हो 8 एंड एस की वैल्यू लेते हो 7। अब देखिए पी प्लस क्यू कितना आया, 9 + 6 15, आर प्लस एस कितना आया, 8 × 7 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 221। अभी बताइए इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, 225, तो हमारा आंसर क्या होगा 225। क्लियर। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे हम, प्रोडक्ट अगर सम सेम है तो प्रोडक्ट मैक्स, अगर सम सेम है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों नंबर्स नियर होंगे या इक्वल होंगे। यहाँ पे इक्वल आ रहे थे, प्रोडक्ट मैक्सिमम था, तो हमने इन नंबर्स को ऐसे अरेंज किया कि हमारे दोनों नंबर्स इक्वल आ जाए, और इक्वल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मैक्सिमम होता है। होप सबको क्लियर है ये। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने डाउट में पूछा है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का, 2023 में ही आया है। डी इज ए 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज लिस्ट। देन आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। देखिए 3 चीज़ें होती है हमारे क्वेश्चन में। अगर सपोज कीजिए 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, क्लियर है, ये हमारा डी है, ठीक है, ए बी सी। तो आपको डिफरेंस कितना बताना है, यूनिट डिजिट ये वाला होता है, ये वाला होता है 10 डिजिट, और ये वाला होता है 100 डिजिट। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द नंबर क्या है हमारे पास, ए बी सी, टू इट्स सम ऑफ डिजिट्स ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आना चाहिए हमारा लिस्ट। अब ये नंबर हमारा लिस्ट कब आएगा, ये नंबर हमारा लिस्ट आएगा जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी और ये मैक्सिमम होगी। जब किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है तभी तो हमारी लिस्ट वैल्यू आती है। अगर ये नंबर हमारा लिस्ट होगा 3 डिजिट का और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये लिस्ट आएगा किसी भी चीज़ का डिविजिबल। अब ये बताइए मुझे ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, उसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 100 हो सकती है, 100 से कम तो नहीं होगी, 100 से कम हो जाएगी तो इट मीन्स 99 होगी, तो वो 2 डिजिट नंबर हो गया। हमें क्या लेना है, जबकि हमें क्लियरली बोला गया कि एक 3 डिजिट नंबर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 100। उसके बाद देखिए अब इनका सम देखते हो आप, 1 + 0 + 1 1, 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो 100। क्या वैल्यू लिस्ट है, क्या मानते हो, हमें देखिए ये तो लिस्ट करनी ही थी, उसके साथ में ये भी ध्यान रखना था कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आए। अभी इस वैल्यू को मैक्सिमम सपोज कीजिए हमने ए की वैल्यू तो 1 फिक्स कर ली, ए की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो इट मीन्स ए की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अब गेम कहाँ बचा, बी और सी में। अब हमें बी और सी की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये वाली वैल्यू तो मिनिमम रहे, ये मैक्सिमम हो जाए। तो इट मीन्स हम बी और सी की वैल्यू क्या लेंगे 99, ठीक है। 199 को अब जब 1 + 9 + 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू लिस्ट आएगी, इससे लिस्ट कभी नहीं आ सकती। तो इट मीन्स हमसे क्या पूछा गया था कि आपको बताना है नंबर क्या हो गया हमारा 199, आपसे पूछा था इसका और इसका डिफरेंस, तो 9 - 1 8 आ गया हमारे पास। क्लियर, कैसे करना था, इसमें बस इस चीज़ का ध्यान देना था कि जब भी किसी नंबर को उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड किया जाता है या किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, अगर उसकी वैल्यू लिस्ट लेके आनी है तो डिनोमिनेटर में तो हमारा नंबर मैक्सिमम होना चाहिए एंड न्यूमिनेटर में मिनिमम। ओके, होप सबको क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, ये भी 2023 में आया हुआ है। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, मीन्स कोई 9 डिजिट नंबर है, उसमें हर एक डिजिट्स क्या है 1 1 1 1 1 ऐसे है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9, ठीक है। ऐसे अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इटसेल्फ से, मल्टीप्लाई किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इटसेल्फ से, तो आपको बताना है कि जो नंबर आएगा उसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे। इनका मल्टीप्लाई करके कुछ तो आएगा। देखिए 1 1 1 एक स्पेशल नंबर है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे आप करते हो 11 इंटू 11 कितना आएगा 1 2 1, ऐसे आप करते हो 1 1 1 इंटू 1 1 1, तो क्या कीजिए 3 नंबर है यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखिए 1 2 3 क्योंकि 3 नंबर थे, उसके बाद 3 के बाद वापस आ जाइए 2 1, ऐसे लिखते हैं इसको। इसी तरह अगर हम 4 डिजिट नंबर लेते हैं 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, तो क्या आएगा 4 नंबर्स लिए 1 2 3 4 तक जाएंगे, उसके बाद 3 2 1 तक वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सपोज कीजिए 5 डिजिट नंबर लेते हैं, तो कहाँ तक जाएंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद नीचे आ जाएंगे 4 3 2 1। अभी हमें क्या बताना है, तो यहाँ पे कहाँ तक गए हम 9 तक, 9 डिजिट्स है इसके, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद रिटर्न आ जाइए 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। अब आप उसका सम करना है, ठीक है, लेकिन आप सम मत कीजिए। देखिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इसका सम कितना आ रहा है 2 + 1 + 2 3 3 + 1 4, इसका सम क्या आ रहा है 3 3 6 6 और 2 8 8 + 1 9, इसका सम क्या आ रहा है 1 + 2 3 3 6 4 10 13 13 + 2 15 15 + 1 16, ठीक है। जब भी हमारा 2 डिजिट नंबर था 2 का स्क्वायर 4, 3 आ गया 3 का स्क्वायर 4, 4 आ गया 4 का स्क्वायर 16, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के बता सकते थे हमारा कितने हैं 9 डिजिट नंबर है, इट मीन्स 9 का स्क्वायर 81। चाहे तो आप इसका सम करके देख लीजिएगा, इन सब का सम करोगे तो भी 81 आएगा, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो नंबर इतना आता है, जब उसका सम लेते हैं तो जो सम आएगा वो इसका स्क्वायर आएगा, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते थे कि 9 डिजिट नंबर है 1 1 1 1 1, उसको मल्टीप्लाई किया गया बाय इटसेल्फ, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा 9 का स्क्वायर, दैट इज 81। होप सबको क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया गया है, तो इन 4 नंबर्स का यूज करके लेस देन 2000 से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। देखिए लेस देन 2000 है, तो इट मीन्स जो नंबर स्टार्ट होगा कहाँ से होगा 1 से होगा ऑलवेज। अगर 2000 से कम है तो नंबर स्टार्ट कितने से होगा 1 से होगा। उसके बाद देखिए आपको इन डिजिट्स का यूज़ करना है और आपको रिपीट नहीं करना है, तो आप पहला नंबर क्या बना सकते हो 1 2 3 4, सेकेंड नंबर क्या बना सकते हो 1 2 तो एज इट इज रखिए, इसको 4 3 कर दीजिए। थर्ड नंबर क्या बना सकते हो यहाँ पे 3 रखिए, रिमेनिंग क्या बचे 4 2 1 3 को एज इट इज रखिए, यहाँ पे बना 2 4। ऐसे ही 1 4 को एज इट इज रखिए, यहाँ पे बनेगा 2 3, 1 4 को एज इट इज रखिए, यहाँ पे बनेगा 3 2। इतने नंबर पॉसिबल है। अब इनका सम कर लीजिए कितना आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, यहाँ से बन गया। इनका सम भी 18 आएगा क्योंकि डिजिट्स तो सेम है, 18 + 1 19, यहाँ पे भी 18 आएगा, 18 + 1 19, इनका सम आएगा 6, 6 + 1 7, तो सम आ गया 7998। देखिए इस क्वेश्चन ने भी स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान किया था, बट देखिए कितना बेसिक है, आपको सिर्फ नंबर एज्यूम करने थे। देखिए 4 डिजिट नंबर ऐसे तो बनाया जा सकता है, और लेस देन 2000 इसलिए दिया है ताकि हम नंबर को स्टार्ट कर सकें। अगर ये गिवन नहीं होता तो इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं, कितने भी बनाइए आप घूम फिर के, लेकिन हमें दे दिया कि नंबर लेस देन 2000 है, तो इस मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं थे, ये मैंने वही क्वेश्चन लिए है जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रॉब्लम थी और स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट में पूछे थे वो क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज क्या टॉपिक स्टार्ट करना था हमें, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी रूल, देखिए सबको पता है 1 जो है सबसे डिविजिबल होता है क्योंकि हर एक का फैक्टर 1 होता है, तो 1 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आप ये बताइए कोई भी नंबर है हम उसको कब बोलते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2।
कब बोल सकते हैं हम कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ, कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया जाए ऐसे, जैसे 2 4 3 2 1 2, ये नंबर दे दिया, क्या 2 से डिविजिबल है? यस। कैसे बता सकते हैं? बिकॉज दिस इज ए इवन नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 2। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए कितने बड़ा नंबर लीजिए 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2, हम देखते बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो इट मीन्स हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे, कोई भी नंबर गिवन है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सपोज कीजिए हम एक नंबर दे दिया 4 2 6 3 1 2 4 2 5 1 2, ये नंबर दे दिया और हमसे पूछा गया कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे नंबर को पहले डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, वी नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? दैट द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 1 2। क्या 1 2 4 से डिविजिबल है? यस। तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, एक और नंबर दे दिया हमें 3 2 1 5 4 3 2 8 9 1। हमसे पूछा गया क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? ऐसा नहीं है हम पूरे नंबर को देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 91। क्या 91 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो इट मीन्स ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। होप सबको क्लियर है। इसी तरह आता है 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो जब भी 8 से डिविजिबिलिटी की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स। क्लियर? ये कोई नंबर दे दिया हमें 4 3 2 1 8 3 2 5 6। अभी होती है क्या है नंबर 8 से डिविजिबल है? तो ये नहीं हम पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, नहीं, वी नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 दैट द लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होते हैं तो ये होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 256 8 से डिवाइड करके देख लिए कितने जाएगा? 3 पे 24 और ये फिर 2 पे। इट मीन्स 256 डिविजिबल है 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। होप सबको क्लियर है ये? ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमें से 16 का पूछा जाए, 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। तो हम क्या देखेंगे? लास्ट के 4 डिजिट्स। ओके, क्लियर? ठीक है, 2 के जितने भी पावर्स है उन सब के डिविजिबिलिटी रूल हम ऐसे ही चेक करेंगे। उसके बाद आता है नंबर 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए कोई नंबर दे दिया हमें 1 2 1 3 1 4 2 1। हमसे पूछा जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी होता है इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब हुआ? इन सब का सम कर लीजिए डिजिट्स का, 1 + 2 + 1 + 2 + दिस कितना आएगा? 1 + 2 3 4 4 + 3 7 8 12 12 + 2 14 14 + 1 15। क्या बोला मैंने? द सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से तो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। क्या 15 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली? यस। तो इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और एक तो ऐसे चेक कर सकते हैं, दूसरा कैसे चेक करेंगे? 1 2 1 3 1 4 2 1। क्या 3 से डिविजिबल है? तो इसमें से 3 3 निकालते जाइए। देखिए 3 कहाँ है? यहाँ है। 2 + 1 क्या होता है? 3। 2 + 1 क्या होता है? 3। 4 + 1 + 1 6। तो 6 भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये सभी नंबर कट जाएँ ऐसे 3 या 3 के मल्टीपल में तो इट मीन्स नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए नंबर ऐसे होता 2 1 4 3 2 1 5 2 1 8
ये नंबर है। आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 के पेयर्स कट करते जाइए। 2 + 1 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 2 + 1 कैंसिल आउट, 4 + 2 6 कैंसिल आउट, 5 + 1 6 कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या 8 + 1 9 कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास 2। 2 3 से डिविजिबल नहीं होता, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। होप सबको क्लियर है ये। इसी तरह होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो 9 में होता है सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे सपोज कीजिए नंबर है 729, हमें पता लगाना है क्या है नंबर 9 से डिविजिबल है, इसके डिजिट्स का सम कर दिए। 7 + 2 9, 9 + 9 18। क्या 89 से डिविजिबल है, आपको हो गई यस, तो इट मीन्स ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब सपोज कीजिए फिर वही, जैसे उसमें 3 3 कट किया था, इसमें आप 9 9 कट कीजिए। 7 + 2 9 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं बचा, तो इट मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अब सपोज कीजिए हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया 3 4 1 2 5 2 8 1 2 5 7। आपको बताना है कि क्या है नंबर 9 से डिविजिबल है, तो 9 के पेयर बनाइए। 7 + 2 9, 5 + 4 9, और का 9 बन रहा है। 8 + 1 9, 5 + 2 + 2 9, रिमेनिंग क्या बच गया 3 + 1 4। तो इट मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। होप आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ होगा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का एंड 9 का। ठीक है, चलिए पहले इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फर्दर चलेंगे। देखिए आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 6। 2 लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्यों लास्ट 2 डिजिट्स क्यों देखे हमने, क्योंकि 4 का मतलब मीन्स होता है 2 की पावर 2, इसलिए हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स। 2 का मीनिंग होता है 2 की पावर 1, इसलिए हम देखते हैं लास्ट डिजिट। 8 का मीनिंग होता है 2 की पावर 3, इसलिए हम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। 16 का मीनिंग होता है 2 की पावर 4, इसलिए हम चेक करते हैं लास्ट के 4 डिजिट्स। ओके क्लियर, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं इन पे। देखिए क्वेश्चन है, इन ए 7 डिजिट नंबर 89476*2 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट आएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 का बताया था मैंने आपको, 8 का क्या होता है, आपको क्या चेक करना है, 8 होता है 2 to the power 3। सो यू हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स। अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट्स लिख दीजिए। 6, यहाँ पे तो वैल्यू आपको पता नहीं है, ये है। अगर नहीं पता तो उसको 0 ले लीजिए। अब इसको 8 से डिवाइड कीजिए। 8 पे कितने जाएगा, 8 7 जा 56, कितना आएगा 42। 8 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता, तो इट मीन्स 0 नहीं आएगा। फिर आप चेक करेंगे 1 पे, 6 1 2 8 से, 8 7 जा 56, कितना आएगा 52। 52 भी 8 के टेबल में नहीं आता। फिर आप चेक करेंगे 2 पे, 2 पे आएगा, 2 पे भी नहीं आ रहा। फिर आप चेक करेंगे 3 पे, 6 3 2, 8 7 जा 56, 56 का चेक करते हैं, यहाँ पे आएगा 72, 8 9 जा 72। तो इट मीन्स 3 पे सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स अगर इस प्लेस पे आप 3 रखेंगे तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपसे स्मॉलेस्ट पूछा था इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। लार्जेस्ट पूछा होता तो हम 9 से स्टार्ट करते। होप सबको क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए ऐसा ही है, इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 xy इज डिविजिबल बाय x देन द टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ xy। देखिए इसको कैसे करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा होता है 600, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 जा 56, ये आ गया 40, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इट मीन्स x की y की वैल्यू का एक पेयर हो सकता है 0 0। ठीक है, अदर पेयर्स भी पॉसिबल होंगे। अभी देखिए अगर 0 0 है, 8 का टेबल कैसे चलता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। गैप कितने कितने का है 8 8 का। मीन्स 8 के टेबल में हर 8 8 नंबर के बाद डिविजिबल होगा। 600 है,
उसके बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 608। ठीक है, करके देख लीजिए चाहे आप। 608 है, 8 7 जा 56, ये आएगा 48, ये जाएगा 6 पे 48। उसके बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 8 के वाले में और क्या आता है? 0 0 8, उसके बाद 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 4 जा ठीक है, ये सभी वैल्यूज पॉसिबल है। अगर 8 8 के गैप पे जा रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू पॉसिबल है। 88 के बाद 96, 96 प्लस 8 करेंगे तो 4। ठीक है, बट हमें क्या लेने? 2 डिजिट। यहाँ पे कितने आ गए? 3 डिजिट। तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है। अब इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इट मीन्स एक्स वाई के ऐसे 13 पेयर्स पॉसिबल है। होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 16 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16। 16 के लिए लास्ट के कितने डिजिट्स 16 से डिविजिबल होने चाहिए? मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट मीन्स यूनिट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल है तो 2 की पावर 2 लेते थे, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 के लिए क्या करते हैं? 2 की पावर 3 लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं 16। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 मीन्स लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ये दिया हुआ है, एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 16 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट कितने 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16। बस ये स्टेटमेंट में गिवन है। होप सबको क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 3 का रूल मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 का क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो p की मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल होगी एंड मिनिमम भी। आपको बताना द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी देखिए मैंने आपको बताया था क्या, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका सम 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या तो आप डिजिट्स का सम कर लीजिए, या मैंने आपको बताया 3 3 निकालते जाइए। 3 कहाँ है? यहाँ है। 3 2 जा 6 यहाँ है। 5 में एक 3 आता है। 3 के बाद कितना बच गया? ये कितना बच गया? 5 + 2 7। 7 में क्या आ गया? 6। 6 + 1 तो रिमेनिंग बचा 1। तो इट मीन्स p + 1 रिमेनिंग बच गया हमारा। अब p की क्या वैल्यू है पॉसिबल है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए? अगर हम p के प्लेस पे 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। 3 डिविजिबल है। अगर हम p के प्लेस पे और क्या रखेंगे? 2 के बाद 5। 5 + 1 6 तब भी डिविजिबल होगा। 5 के बाद क्या रखेंगे? 8। 8 + 1 होता है 9 तब भी डिविजिबल होगा। 9 के बाद कोई वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एक ही डिजिट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इट मीन्स ये वैल्यूज पॉसिबल है p की 2 5 एंड 8। आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट का स्क्वायर। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 8, विच मीन्स द डिफरेंस बिटवीन 8 का स्क्वायर एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर। कितना आया? 64 - 4 दैट इज 60। क्लियर? ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन है। इफ ए 4 डिजिट नंबर x6yy इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y। बता रखा है मैंने आपको, जब भी कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा इट मीन्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। मतलब इस नंबर के जो डिजिट्स का सम होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हो, सम करोगे तो इसका क्या आएगा? x + 6 + 7 + y कितना जाएगा? 13 + x + y। अब मुझे बताइए x + y की कौन सी लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए? 9 के टेबल में 13 से ग्रेटर क्या आता है? 9 × 1 = 9,
9 2 जा 18। अगर इसको 18 बनाना है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 5। इट मीन्स लिस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है 5। होप सबको क्लियर है। क्लियर। अगर आपको इसमें कैलकुलेशन और कम करनी है तो आप कैसे सोच सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि 9 को अलग कर लीजिए किसी भी नंबर में से। देखिए ये क्या हो रहा है 6, अगर इसमें से आप 3 ले लोगे तो 9 हो जाएगा, अगर इसमें 3 ले लोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई। अब बताइए एक्स प्लस वाई की ऐसी कौन सी लिस्ट वैल्यू पॉसिबल है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 से डिविजिबल होने के लिए इसको 9 बनाना पड़ेगा। अगर इसको 9 बनाना है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 4, दैट इज। होप सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए। पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर के गो थ्रू करवाया जो 2023 में स्टूडेंट्स के सिर का दर्द बने हुए थे क्वेश्चंस। ठीक है, हमने वो क्वेश्चंस किए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये है, ये वाला है, ये दिस वन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि अच्छे लेवल के थे, मतलब स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जिन्होंने परेशान किया था। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, हमने जाना कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। मेन यही है, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछता कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, यूपीएससी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, कितनी है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हमने क्लियर किए। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पे 2, 4, 8, 16, 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम जो लेटर ऑन पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू।